नमस्कार दर्शकों, मैं नरेश बुपचे सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में आज है सालेकसा तहसील के पिपरिया ग्राम पंचायत के प्रभारी सरपंच गुनाराम मेहर। दर्शकों, आपको बता दें कि इन्होंने ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि जिवाला विरोधकापासून धोका आहे। तो इस प्रकार का पत्र उन्होंने और भी संबंधित विभागों को भेजे हैं, सीईओ को भेजे, कलेक्टर को भेजे और एसपी ऑफिस को भी भेजे हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो आखिरकार इनके जान को क्यों धोखा है और किससे धोखा है, तो आइए जानते हैं पिपरिया ग्राम पंचायत के उपसरपंच और प्रभारी सरपंच गुनाराम मेहर से। किस लिए आपने ये जो है गृह मंत्री के, महाराष्ट्र को गृह मंत्री को जो है पत्र आपने लिखे हैं, किससे आपको धोखा है? सर्वप्रथम समस्त दर्शकों को सादर जय भीम, जय सेवा, जय जवाहर। साथियों, मैं सरपंच ग्राम पंचायत पिपरिया हाल ही में विगत 22 जनवरी को तत्कालीन सरपंच के 39(1) कलम अंतर्गत अपात्र होने से मुझे पदभार सौंपा गया है और अभी मैं बतौर सरपंच के रूप में पिपरिया ग्राम पंचायत का काम देख रहा हूँ। इस दरमियान जो विकास काम है, विकास काम करने में अनेक दिक्कतें आ रही है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। उनके माध्यम से जो विकास कार्य करने वाले जो ठेकेदार है, उनको धमकियां दी जाती है कि अभी काम को हाथ नहीं लगाना है, हम उसको देख लेंगे, काम हमारे हैं। इस टाइप के अन्य प्रकार की धमकियां दी जाती है, जिससे विकास कार्य रुके हुए हैं। यानी कुल मिला के जो सरपंच थे वो अपात्र हुए और आप प्रभारी सरपंच हो, और जो गांव के विकास कार्य जो रुके हुए हैं उनको आप फिर से शुरू करना चाहते हो। तो ऐसे में जो है जो काम करने वाले जो ठेकेदार हैं उनको जो पदमुक्त हुए सरपंच या उनके पक्ष की तरफ से धमकी मिल रही है, ऐसा आपका कहना है? वही धमकी, यानी हाथ मत लगाओ काम को, हम वापस आ रहे हैं, फिर काम करेंगे। लेकिन हमको संबंधित पंचायत समिति से, जिला परिषद से पत्र आ रहे हैं कि काम जल्दी करो। तो अब हमारा पत्र के हिसाब से काम करने की मानसिकता है, क्योंकि अभी हमको प्रभार है सरपंच पद का, तो हमको काम करना जरूरी है। लेकिन जो काम करने वाले ठेकेदार हैं उनको चमकाया जा रहा है। और यहाँ तक के कि कल की तारीख में हम ग्राम पंचायत में बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत में 4 शौचालय मंजूर है। तो शौचालय बनाने वाला जो मिस्त्री है, उसको बुलाया हमने ग्राम पंचायत में और उसको पूछने गए कि किस टाइप का तू ये काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये पूछने गए उसको। तो उसने डायरेक्ट हमको बोल दिया कि तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया होगा तो तुम साइड में आकर के देखो। फिर उसके पहले जो ये खुद को संसा समझता है ऐसा व्यक्ति, उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने ग्राम सेवक को भी चमकाया कि वहाँ के किसी काम को हाथ नहीं लगाना है। उसके पहले एक ठेकेदार को ऐसे ही फ़ोन करके उन्होंने चमकाया कि वहाँ के काम को हाथ नहीं लगाना है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि पदभार मेरे को सरपंच पद का मिला है और ये चमका रहे हैं कि वहाँ का काम नहीं करना। तो ग्राम पंचायत में जब पद पर आया हूँ और काम करने का जो लिमिट रहता है, उस लिमिट के अंदर में मेरे को काम करना है। सब काम ग्राम पंचायत के। तो इनसे डल इसलिए है क्योंकि ये विघ्न संतोषी लोग हैं। इन्होंने ऐसे कई कर्म कांड करके छोड़ दिए हैं और जिससे उनका पंचायत समिति में एक तरफा राज चल रहा है। तो उनके वजह से हमारे जो ग्राम सेवक है वो भी दहशत में है, क्योंकि उनको भी वीडियो का सुनना पड़ता है। और हमारे जो सदस्य लोग हैं
ये भी थोड़ा दहशत में है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। कोई धमकी दे रहा है कि तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया होगा तो साइड में आके देखो, कोई ठेकेदारों को धमकी दे रहा है कि तुम काम को हाथ मत लगाना। तो ऐसी परिस्थिति में हमने क्या करना चाहिए? ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त है, भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है। और उसी भ्रष्टाचार के अंतर्गत ये अपात्र घोषित हुए हैं। और अब ये आगे की प्रक्रिया कानूनी संवैधानिक तौर पर करना चाहिए। अपील में जाना है अपील में जाए, जहाँ जाना है वहाँ जाए, कानून के दरवाजे खुले हैं। लेकिन इधर काम में अड़थड़ा निर्माण नहीं करना चाहिए। तो ये काम में अड़थड़ा निर्माण कर रहे हैं और ठेकेदारों को चमका रहे हैं, किसी को शराब पिलाकर भेज रहे हैं, किसी को किसी माध्यम से चमकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के अपना रुतबा बना करके कामों में अड़थड़ा निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये विघ्न संतोषी होने की वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनसे मेरे प्राणों को धोखा है। क्योंकि इसके पहले जब मैं इनके साथ में था तो उन्हीं में से एक आदमी ने देवरी में तत्कालीन विधायक सहसराम कोरोटे के घर में मुझे जान से मारने की धमकी दिया था उस समय में, और मैं उन्हीं के बीच में था। लेकिन विकास कामों को लेकर के मैं जब उपोषण में बैठा तो उस समय मेरा इन्होंने साथ छोड़े, और उसके बाद में मेरे को मारने की इन्होंने प्लानिंग बनाए। उस प्लानिंग का भंडाफोड़ हो गया। मैंने पार्टी चेंज कर दिया, पहले कांग्रेस में था, अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गया। तो इससे अभी ये बौखला गए हैं और कहीं ना कहीं इनको अपना भविष्य खतरे में दिख रहा है। इसलिए वो मेरे को धमका चमका करके दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैंने प्रशासन को अवगत कराने हेतु सम्माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र शासन, सम्माननीय जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्माननीय जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक गोंदिया, पुलिस निरीक्षक सालेकसा, तहसीलदार सालेकसा, खंड विकास अधिकारी सालेकसा और हमारे इस क्षेत्र के विधायक सम्माननीय हमारे बड़े भाई संजय भाऊ पुराम, इनको पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया हूँ कि मेरे द्वारा जो विकास कार्य आगे किए जाने हैं इसमें ये लोग अड़थड़ा निर्माण कर रहे हैं। और इस दरमियान कहीं ना कहीं मेरे प्राणों को हानि पहुंचने की शक्यता है, संभावना है। तो ऐसा होने के पहले मैंने पूर्व सूचना प्रशासन को दिया है। तो देखा दर्शकों, हमारे साथ में पिपरिया ग्राम पंचायत के प्रभारी सरपंच थे। इनका कहना है कि जो पूर्व सरपंच थे वह जो है किसी भ्रष्टाचार में लुप्त होकर इन्होंने सन में उनके खिलाफ में याचिका दायर की थी, और जो है याचिका में वो सिद्ध हो गया कि वह एक सरपंच जो है उन्होंने भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ऐसे में उनका वो पद मुक्त हो गए। पद मुक्त होने के बाद में इनको प्रभार मिला, और प्रभार मिलने के बाद में इन्होंने विकास कामों को शुरू किए। तो जब शुरू करने के बाद में इनको अन्य अन्य प्रकार से कहीं ठेकेदार को धमकी दे रहे हैं, कहीं मिस्त्री के माध्यम से धमकी दे रहे हैं, कहीं गांव के लोगों को शराब पिला के इनको धमकी दे रहे हैं कि विकास कामों को ना करें, हम आएंगे फिर करेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनको धमकी मिल रही है, ऐसा इनका कहना है। और इसी धमकी के चलते इन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री और गोंदिया जिले के जिलाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सालेकसा के तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, इनको जो है, और यहाँ के स्थानिक विधायक संजय पुराम, इनको जो है निवेदन दिए है कि माझ्या जीवाला विरोधकापासून धोका आहे। आपको बता दें कि यहाँ पहले कांग्रेस से आते थे और कांग्रेस के तत्कालीन विधायक सहसराम कोरोटे, इनसे भी विकास के बातों को लेकर इनके पिपरिया नवागढ़ जो एरिया आता है वो महाराष्ट्र के अंतिम छोर मध्य प्रदेश को लगा हुआ है, और महाराष्ट्र का एकदम बॉर्डर होने के कारण वो विकास से वंचित है। और वहाँ के रास्ते आपको
वहाँ के रास्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उन रास्ते को लेकर और वहाँ के विकास कार्य को लेकर ही ये जो है उपोषण पे बैठे थे और ऐसे में कांग्रेस के लोगों ने इनका साथ छोड़ दिए और उस कारण इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया और उसके बाद में यहाँ के सरपंच के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया वो सिद्ध हुआ और सिद्ध होने के बाद में ये इनको जो है प्रभार मिला हुआ है। तो ऐसे में इनको विकास कार्य करने के लिए किस प्रकार से अड़चने वो दे रहे हैं इन्होंने बताया है। तो आगे ये बताइए कि अगर आपको या आपके ग्राम पंचायत मेंबर को या सचिव को या ठेकेदार को कुछ भी अगर होता है तो ऐसे में जवाबदार कौन रहेगा? अगर ठेकेदार या मेरे को या कोई सचिव को या सदस्य को अगर कुछ होता है तो इसके लिए जवाबदार तो जो इस भ्रष्टाचार के मुख्य सरगना है, उनका नाम नहीं लेना चाहता, समय आने पर नाम लूँगा, वो मुख्य सरगनाच रहेंगे। क्योंकि ये भ्रष्टाचार छोटा मोटा नहीं है, 28 लाख का भ्रष्टाचार है, जिसमें से 21 लाख उन्होंने आरटीजीएस के माध्यम से वापस कर दिए हैं, 7 लाख अभी उनके ऊपर में बैठे हुए हैं और इसकी रिकवरी जब हो जाएगी 7 लाख की तो उनको आगे और शासन की ओर से दंड मिलेगा और वो दंड के भागीदारी में है, भागीदार रहेंगे। ऐसे परिस्थिति में वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की वाली कहावत चरितार्थ होने वाली है और पिपरिया में इसी तरह से वो राजकारण करके माहौल को अशांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये अशांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं ना कहीं यानी हमको मानसिक रूप से कमज़ोर करके खुद को बादशाह समझ बताने का प्रयत्न उनकी ओर से किया जा रहा है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, समय आएगा तो सबके नाम उजागर होंगे। ऐसी अगर परिस्थिति निर्माण अगर होगी तो उनके नाम से एफआईआर भी दर्ज कर दी जाएगी और ये कायदे में तरतूद है। एफआईआर इसके पहले हो जाती, लेकिन मैंने एफआईआर करने से मना किया और एफआईआर नहीं होने दिया। लेकिन अभी ऐसा समय नज़दीक आ गया है कि मजबूरन इस कदम पर मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि विकास करना अभी 2 साल निपट गए, तीसरा साल चल रहा है और विकास कार्य ठप पड़े हुए और विकास कार्यों को गति देना है तो कानून का सहारा मुझे लेना ही पड़ेगा और उसी का यह पहला कदम है। तो देखा दर्शकों इनका क्या कहना था। अब आगे ये देखना बाकी रहेगा कि क्या गृह मंत्री, जिला अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पुलिस निरीक्षक, सालेकसा के तहसीलदार और पुलिस अधीक्षक, ये सभी अधिकारी इनके बात को संज्ञान में लेकर क्या इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे या फिर जो धमकी दे रहे वो इनके ऊपर हमला करेंगे या इनके विरुद्ध में कौन सा षड्यंत्र रचेंगे, ये भी देखना बाकी रहेगा। तो इस खबर के दूसरे पार्ट में हम जल्द ही मिलेंगे 15 दिन के अंदर में। तब तक के नमस्कार।